हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज 23 जनवरी है, तो आज हम लोग 23 जनवरी का डेली करंट अफेयर को करने वाले हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और डेली पूरे के पूरे करंट अफेयर जरूर देखें। ये सारे करंट अफेयर स्वयं क्लासेस की तरफ से होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया स्वास्थ्य कल्याण सुविधा से लेस क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस क्रेडिट कार्ड? वो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में एक एक इंडस नामक एक इंडस हेल्थ प्लस एक कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें कार्डधारियों को मेडिकल चेकअप कराने की छूट दिया जाएगा। उसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1994 में, मतलब 1984 में। अगर इसका मुख्यालय एक्सिस बैंक का कहाँ है वो देखा जाए तो मुख्यालय उसका मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए, हर एक कंपनी का अपना अपना एक टैगलाइन होता है, तो उसी तरीके से एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है ना, वो क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, बढ़ती का नाम जिंदगी इस कंपनी का एक टैगलाइन है। अगर इसका एमडी और सीईओ की बात कर लिया जाए तो इसका एमडी और सीईओ कौन है? अमित चौधरी। इसका एमडी और सीईओ जो है अमित चौधरी है इस कंपनी का। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सारे कंटेंट काफ़ी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ इसका डिटेल भी लाया है। ये हमारा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक का जो एमडी है वो अमित चौधरी हैं, और इन्होंने ही एक अपने कार्डधारियों के लिए इंडस प्लस हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया, जिसमें मेडिकल सुविधा की छूट मिलेगी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में, और इसका मुख्यालय मुंबई है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि भारत के किस राज्य में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया? भारत का कौन सा राज्य जिसमें बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया? तो वो कौन सा राज्य? उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया। इस बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का क्या फायदा है? इसका जो उद्देश्य है ना कि अपराध से जुड़े बच्चे को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसमें SCPCR के द्वारा। ये कौन है? ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अनुसार ही ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसकी जो घोषणा है, मतलब जिसका जो शिलान्यास करने वाले हैं वो यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्हीं के द्वारा ये पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है। और उत्तराखंड के राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जरूर याद रखें। ये देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत यही हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ का जो राज्यपाल है कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। अगर SCPCR का चेयरमैन की बात किया जाए तो वो कौन है? उषा नेगी। SCPCR के ही अनुसार ये सारे चीज़ें दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को डरावने माहौल से दूर रखा जाएगा, जिससे बच्चे अपराध की ओर न बढ़ सकें। इस योजना के अंतर्गत जो पुलिस जेल की जो दीवारें होंगे ना, उस पर दीवारों पर कार्टून और अच्छे रंगों से चित्रित किया जाएगा, जिससे बच्चे डरावने माहौल से दूर रहें। इस पुलिस स्टेशन में जो यहाँ के जो पुलिसकर्मी होंगे वो वर्दी के बजाय कैजुअल ड्रेस में नजर आएंगे।
ओके, ये सारे सुविधाएं इस योजना में रखे गए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के मामले में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 2 करोड़ रुपए का। जी हाँ, आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना किस लिए लगाया गया भाई? तो चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना, ओके, आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, जो कि दिशा निर्देशक 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इस पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात कर लिया जाए तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? लंदन में। ओके, इसका मुख्यालय लंदन में है। और इसके जो सीईओ है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो सीईओ कौन है? वो है बिल विंट्स। ओके, बिल विंटर्स। ये देखिए, आरबीआई ने ही जुर्माना लगाया था। ये हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो सीईओ हैं बिल विंटर्स हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम मतलब कि लंदन में। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ये आपके सुविधा के लिए है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है? जी हाँ, हाल ही में भारत जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। वो कहाँ करने जा रही है? अंडमान और निकोबार में। जी हाँ, अंडमान और निकोबार में ये चीजें करने जा रही है। देखिए, यही अभ्यास यहाँ पे ही अभ्यास होगा। ये सारे इस जो सैन्य शक्ति अभ्यास में टोटल कितने लोग भाग लेने वाले हैं? यहाँ पर देखिए, इस सैन्य अभ्यास में ना भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक सेना भी शामिल होने वाले हैं। यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित होने जा रही है? अंडमान और बंगाल की खाड़ी में। मतलब भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में ये जो सैन्य अभ्यास कवच आयोजित होगी। ओके, इसमें टोटल 4 सेनाओं के द्वारा ये सैन्य अभ्यास शुरू किए जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? कौन से सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया उसने? अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होगा? सरकार के विभाग द्वारा किए गए खर्च के आधार पर फंड जारी करने में सरकार का निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ओके, इस अवलोकन ऐप के द्वारा। इस ऐप में अगर इस ऐप की बात किया जाए तो इस ऐप में टोटल 1800 कार्यक्रमों पर किए गए खर्च का पूरा जानकारी उपलब्ध होगा। यह एक ई गवर्नेंस उपकरण है। ओके, अगर हम लोग कर्नाटक की बात कर लिया जाए तो कर्नाटक का जो सीएम है वो कौन है? बीएम येदियुरप्पा है। अगर कर्नाटक की राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो कौन है? बाजूभाई बाला। कौन? बाजूभाई बाला यहाँ के सीएम है। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें, कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल, और ये जो अवलोकन ऐप है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही देखिए कर्नाटक के सीएम है और इन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किए हैं। ई गवर्नेंस ऐप है जिसमें 1800 कार्यक्रमों पर खर्च का पूरा डेटा इसमें उपलब्ध है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत आज किस
दिवस के रूप में मनाएगी। तो वो कौन सा दिवस के रूप में मनाने जा रही है? पराक्रम दिवस। ओके, तो आज भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। देखिए, अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ओके, उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये जो थे कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए थे, स्नातक कलकत्ता से किए थे। इन्होंने भारतीय सिविल सेवा मतलब आईसीएस के अधिकारी भी बने थे, लेकिन इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में, ये सारे सुख सुविधा को छोड़कर भारत को स्वतंत्र कराने में अपना सारा का सारा योगदान इन्होंने दे दिया। इन्होंने ही मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, और इसी नारे के साथ इन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया। अगर नेताजी की बात किया जाए, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम का एक सेना का निर्माण किया। एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का इन्होंने निर्माण किया दिल्ली चलो का नारा देने टाइम। इस भारतीय राष्ट्रीय सेना में टोटल 60,000 सेना उपलब्ध थे, जिन्होंने हजारों सैनिकों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। अगर हमें इनकी बात कर लिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने क्लीमेंट एटली ने कहा कि इन्होंने ही कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज की जो बढ़ती सैन्य सेनाएं हैं, उन्हीं की गतिविधियों के कारण अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले गए थे। ये इन्हीं के चलते हुआ था। ओके, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के जो भी इतने सारे जो सैन्य सेनाएं थी, जो बढ़ती हुई जो फौज थे, उन्हीं के डर से अंग्रेजों ने हमारे भारत को छोड़कर चले गए थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था हमारे भारत को आज़ाद कराने में। तो इनका जन्मदिन आज है 23 जनवरी को। ओके, और जो कि आज पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी कलकत्ता में इस पराक्रम दिवस में हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया। वह कौन सा एडिशन है, मतलब वो कौन सा संस्करण है? WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया, वो कौन सा संस्करण है? तो वो 16वां एडिशन है। ओके, वो हमारा 16वां एडिशन है। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिकल फॉर्म्स के अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया, जो हमारा 16वें एडिशन है। इस एडिशन में क्या क्या चीजें किए गए हैं कि अगले 10 वर्षों में क्या क्या होने वाली संभावनाएं हैं। इसमें देखिए, अगले 10 वर्षों में कठोर मौसम होने वाला है। अगर जलवायु की बात किया जाए, जलवायु कार्रवाई विफल और मानव पर्यावरण क्षति होने वाली है अगले 10 वर्षों में। उसके बाद इस रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके अनुसार 2020 की जो सबसे गंभीर संक्रमण था कोरोना, उसको 10वें स्थान पे रखा गया था। ये लॉकडाउन के कारण कार्बन का उत्सर्जन में गिरावट तो आई है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के बाद हमारी जिंदगी अर्थव्यवस्था की ओर लौट रही है, उसमें क्या है, कार्बन का उत्सर्जन क्षमता फिर से बढ़ने वाला है। ओके, अगर हम लोग बात किया जाए कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष को, तो इसका जो अध्यक्ष है कौन है? क्लाउस श्वाब है। कौन है? क्लाउस श्वाब है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है कोलोन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ये था कुछ हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिकल फॉर्म्स के अनुसार कुछ दिए गए आंकड़े। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट में चेनाब नदी पर जो 850 मेगावाट की रतेल पन बिजली
जिसे हाइड्रो पावर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे रतेल पन बिजली परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी है। जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट ने चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतेल पन बिजली परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी है। तो वो हमारा है 8,282 करोड़ रुपए का। कितना? 8,282 करोड़ रुपए का इन्होंने मंजूरी दी है। ओके, अगर इसकी बात किया जाए तो ये देखिए, यही हमारा चेनाब नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे स्थित है? तो ये किश्तवाड़ जिले में स्थित है। इसकी जो क्षमता है 850 मेगावाट है, जो कि एक हाइड्रो पावर है। ओके, और इससे हमारा क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। ओके, Like, share and subscribe to my channel.